दोस्तों नमस्कार, मैं सूर्य प्रताप सिंह। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा फिर आज लेके आ रहा हूं आपके सामने। चुनाव पास है, उत्तर प्रदेश का तमाम तरह की बातें हो रही हैं और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो फ्यूडल राज्य है, जमींदारी व्यवस्था आज भी कायम है, जातियों में विभाजित समाज है और तमाम तरह की जो राजनीतिक लोग हैं जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और तमाम लोग ऐसे हैं जो कि अनपढ़ भी हैं और उनके पास जो मुद्दे हैं वो जाति के होते हैं, उनके पास मुद्दे होते हैं धर्म के होते हैं चुनाव जीतने के लिए। ये इस लोकतंत्र का दुर्भाग्य कहिए इस देश के। मुद्दा ये है कि अभी केशव मौर्य हैं उप मुख्यमंत्री। आपको पता है कि केशव मौर्य जी पिछले 4.5 साल से इस सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और उपेक्षित हैं। बार बार योगी जी द्वारा उनको दुत्कारा गया है और यहाँ तक उनको स्टूल मंत्री की भी संज्ञा दी गई है और स्टूल में बिठाया गया, सबकी जानकारी में है। मुख्यमंत्री के पात्र थे, ओबीसी थे, पिछड़े थे, इसलिए उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। उनके लिए उनको जो पसंद है, उनको ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं और जातियां पसंद हैं, ओबीसी दलित पसंद नहीं है। उन्होंने एक ट्वीट किया था अभी हाल में, देखिए इसको देखिए आप। ये ट्वीट है, इसको ध्यान से देख लीजिए आप ट्वीट को। इस ट्वीट में क्या लिखा है उन्होंने लिखा है, और ये पिन ट्वीट है उनका, सबसे टॉप पे जाने वाला है। उन्होंने लिखा है, अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अयोध्या में तो चलो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ और अयोध्या को जो रिलीजियस वर्शिप प्लेसेस एक्ट है 1991 का, इस एक्ट के से बाहर रखा गया होता अयोध्या को, इसलिए वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो काशी है और मथुरा है उस एक्ट की परिधि में आता है और वो एक्ट क्या कहता है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा बाद में। वो एक्ट किसी तरह का निर्माणकारी है, किसी तरह का जो मंदिर है, जो पुराने वर्शिप प्लेसेस हैं, 15 अगस्त 1947 से पूर्व के जो भी जैसा था यथास्थिति बरकरार करने के लिए वो एक्ट प्रोविजन बनाता है और भारत सरकार का एक्ट है, वो पूरे देश में लागू है वो एक्ट। तो इन्होंने ट्वीट किया कि अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है। काशी में भव्य निर्माण मंदिर जारी नहीं है, वो केवल काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर बन रहा है उसको भव्य निर्माण मंदिर निर्माण की बात वो कह रहे हैं। कॉरिडोर बन रहा है अभी। अब आप आइए, फिर कहते हैं ये मथुरा की तैयारी है। 4.5 साल तक मथुरा याद नहीं आया इनको मथुरा अभी याद आया, क्योंकि चुनाव है ना, विकास मुद्दा इनके लिए है नहीं, तो चुनाव मुद्दा है तो इनको याद आया मथुरा। जय श्री राम, जय शिव शंभू, जय श्री राधे कृष्ण। ये 1 दिसंबर को 11 बजे इन्होंने ट्वीट किया और आज भी इन्होंने प्रेस को ये बोला कि मैं इस पे स्टैंड करता हूं। ये आया कब? जब इससे कुछ दिन पूर्व ये नारायणी सेना ने वहां पे जो शाही मस्जिद है उसका इतिहास भी आपको बताऊंगा मैं। उस शाही मस्जिद का जो स्थान है वहां पे उन्होंने कहा कि हम 6 दिसंबर आपको याद है ना, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरी थी कि 6 दिसंबर को हम जो शाही मस्जिद है, जो आधा पोर्शन शाही मस्जिद है, आधा पोर्शन केशवानंद मंदिर है, उसमें वो शाही मस्जिद में कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करेंगे जैसे अयोध्या में मस्जिद में की गई थी। ये उन्होंने कहा है। ये नारायणी सेना। एक और, अब ये दोनों संगठन एक ही मानता हूं मैं। दूसरा संगठन है अखिल भारतीय हिंदू महासभा। ये ओप इंडिया दूसरे जो अखबार है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उन्होंने कहा है कि ये जो है ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा या नारायणी सेना जो भी कहिए, एक हिंदू दक्षिणपंथी सोच के संगठन है। और आप जानते हैं इस संगठन का मतलब क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी का साथ सिंपैथाइज करने वाला, आरएस के साथ सिंपैथाइज करने वाला संगठन, उन्हीं का ये इनके प्रकार घूम के अंग है। और एक और चीज हो रही है, एक ये फोटो ट्विटर इंडिया पे चल रहा है जिसमें योगी जी से किसी व्यक्ति के गोदी में कृष्ण भगवान बाल्य अवस्था में दिखाए गए। अब मैं पूरी बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं कि ये हो क्या रहा है, कहां जा रहा है सारा डिस्कशन। एक और चीज चल रही है, एक ये चल रहा है कि भाई ये एक फारसी में लिखा हुआ एक क्या कहते हैं, एक ऑर्डर है या एक हुक्मनामा है फारसी में लिखा हुआ, और लोग कह रहे हैं ये औरंगजेब का लिखा हुआ है जिसमें मंदिरों को तोड़ के मस्जिद की बात कही गई है कि सभी मंदिरों को तोड़ के हिंदुओं के उनको मस्जिद बनाया जाए। ये भी सोशल मीडिया पे फारसी में लिखा हुआ लेटर चल रहा है। अब ये कितना सच्चा है क्या झूठा है, लेकिन ये पूरा क्रोनोलॉजी समझिएगा ना, क्या माहौल बनाया जा रहा है। और देखिए जब मैं आता हूँ, सूर्य प्रताप सिंह आता है तो अपेक्षा करते हैं आप गंभीर रिसर्च के साथ आए। 4 घंटे मैंने रिसर्च किया इस पूरे टॉपिक पे।
एविडेंस एकत्रित किए हैं, उसके बाद मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। अब ये सब जो चल रहा है, आपको पता है कि जब ये घोषणा हो गई कि 6 दिसंबर को हम शाही मस्जिद में कृष्ण भगवान की मूर्ति रखेंगे, तो फिर मथुरा पुलिस ने ये कहा, ये ट्वीट किया है उन्होंने, पढ़ के सुनाता हूं आपको। मथुरा पुलिस ने कहा है, जनपद मथुरा में 144 लागू है, ऐसे किसी कार्यक्रम की कोई अनुमति नहीं दी गई है, उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की अफवाह व भ्रम न फैलाएं, शांति व्यवस्था बनाए रखें, हमारा सहयोग करें। ये 1 दिसंबर को उन्होंने जारी किया है, और 1 दिसंबर को ही आपको देखा मैंने, केशव मौर्य द्वारा खुद भ्रम फैला दिया गया। अब पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी उन पे, वो तो उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 1 दिसंबर को ट्वीट किया कि अब मथुरा की बारी है, अयोध्या और काशी में मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की बारी है। तो भ्रम कौन फैला रहा है, अफवाह कौन फैला रहा है? केशव मौर्य। चलेगा बुलडोजर उन पे, गिरफ्तारी होगी, एफआईआर दर्ज होगी, 144 धारा के उल्लंघन में 188 में चालान होगा उनका? नहीं होगा, क्योंकि दोहरा चरित्र है। कोई और बोल देता, मुस्लिम बोल देता, तो अभी सब कार्रवाई आरंभ हो जाती। और मथुरा पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, इसका मतलब तनाव है वहां पे, तनाव हो चुका है वहां पे। और तब तनाव है तो उप मुख्यमंत्री लेवल के स्तर का व्यक्ति, उसको तनाव को बढ़ाना नहीं चाहिए, घटाना चाहिए, उसको मामले को शांत करना चाहिए। लेकिन शांत उनको करना नहीं है, उनको तो एजिटेट करना है। अब ये जो नारायणी सेनार हिंदू महासभा और केपी मौर्य, केशव मौर्य के जो दोनों का, पहले उन्होंने कहा, उसके बाद केशव मौर्य का ट्वीट आता है, दोनों में कोई संबंध है क्या? अगर संबंध है तो दोनों पे कार्रवाई करिए। आप भ्रम फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, द्वेष फैला रहे हैं, धार्मिक प्रतिद्वंदता एक बना रहे हैं, ये एक दूसरे में अंतर्विरोध बना रहे हैं। अफवाहें तो यही चल रही है ना, तो अफवाह कौन फैला रहा है? सत्ताधारी दल, उसके उप मुख्यमंत्री या सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हिंदू संगठन। करिए कार्रवाई। मथुरा पुलिस, आप कार्रवाई नहीं करेंगे, आप तो खोजेंगे कोई मुसलमान मिल जाए आपको जो ये कह दे कि हम मूर्ति नहीं लगाने देंगे, हम विरोध करेंगे, हम दंगा कर देंगे। आपको पकड़ना है, और नहीं भी कोई कहेगा तब भी आपको पकड़ना है। देखिए दोस्तों, ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया, इसका इन्फ्रेंस जो कंक्लूजन है लास्ट में निकालूंगा। अभी मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। देखिए, जो मैंने रिसर्च की है, क्या इशू ये है, ये रिसर्च किया मैंने, उसके पॉइंट्स को मैंने नोट डाउन किया है पूरा, ताकि मैं आपको सच्चाई दिखाऊं, और इसके हिसाब से मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये जो स्थान है मथुरा का, इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस 6th सेंचुरी है, 6वीं सदी से। हुआ क्या था, मुगल एम्परर औरंगजेब ने 1970 में ये तथाकथित एक आदेश दिया गया कि भाई जितने भी टेम्पल्स हैं इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तथाकथित है, अब इसका कोई ऐतिहासिक और ये प्रमाण जो है यदा कथा इधर उधर लिखा हुआ है, तमाम तरह के संगठन है जो लिखते हैं इसको। उसके बाद उन्होंने कहा कि 17th सेंचुरी में जामा मस्जिद जो मथुरा में है उसको बनाया गया, और बनाया गया, कहते हैं कि पार्ट ऑफ हिंदू टेम्पल को तोड़ के बनाया गया। किसने बनाया? अब्दुल नबी खान, गवर्नर मथुरा के गवर्नर, जो मुगल एम्परर औरंगजेब के जमाने में मथुरा के गवर्नर थे। उन्होंने इसको जो 17th सेंचुरी में इसको बनाया, मस्जिद को, शाही मस्जिद, जिसमें मूर्ति रखने की बात कर रहे हैं। तो औरंगजेब ने नहीं बनाया वो मस्जिद जो बनाया वो जो गवर्नर थे मथुरा के, अब्दुल नबी खान, इन्होंने बनाया। अब क्या हुआ कि भाई आप जानते हैं कि भाई कृष्ण का मंदिर है, हमारा जो पार्ट बना हुआ है, उसका भी मैं आपको फोटोग्राफ दिखाता हूँ, 1949 का फोटोग्राफ दिखाता हूँ। उसके बाद जब वहाँ पर मंदिर निर्माण हुआ है, ये मंदिर निर्माण तो अभी 1982 में कंप्लीट हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ उसका क्या करीब, उसको बनने में भी काफ़ी समय लगा। ये शुरुआत हुई थी इसकी करीब मानिए मोटा 1953 में शुरुआत हुई थी, और ये पूरा हुआ है 82 में। तो 82 का मतलब हो गया करीब 30 साल लग गया, 29 साल लग गया इसको बनाने में। जो टेम्पल बनाया है, जिसको बिरला ने और डालमिया ने मिलकर बनाया। एनीवे, अब मैं आता हूँ उस पर कि भाई है क्या, कि भाई देखिए जो वहाँ की जो मान्यता है उसे बताता हूँ। देखिए, कृष्ण भगवान सबके पूज्य हैं, आपके पूज्य हैं, मेरे भी पूज्य हैं। विष्णु के अवतार हैं, 8वें अवतार विष्णु के हैं, 7वें अवतार राम थे, दशरथी राम, और 10 अवतार हुए हैं, 10 अवतारों की बात होती है विष्णु के। अब 9वें अवतार
गौतम बुद्ध भगवान को कहा जाता है, 10वें अवतार आने बाकी हैं। अमन ये मान्यता की बात बता रहा हूँ मैं बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते हैं, लेकिन ये मान्यताएं हैं, हिंदू मान्यता के हिसाब से बता रहा हूँ आपको मैं। तो क्या हुआ कि एक रेफरेंस और आया है कि भाई देखिए 16वीं सेंचुरी में सिकंदर लोदी था राजा, वो था, और उसके बाद 1017 से लेकर 1018 के बीच में जो गजनी है, महमूद गजनी, उसने सत्ता चलाई थी। तो ये रेफरेंसेस आ रहे हैं जगह जगह पे कि भाई इन लोगों ने भी हिंदू स्थानों को तोड़ा था, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा था, उसके बाद ये मस्जिद बनाई गई। तो ये अब इशू क्या है? इशू ये है कि भाई जो कृष्ण जन्मभूमि है उसको मानते हैं हिंदू लोग कि ये हमारे जो कृष्ण भगवान है उनके जन्म स्थान है। वो स्थान है जहाँ जन्म हुआ था, वहाँ वो जेल थी, जिस जेल के अंदर जो रावण ने देवकी को और वासुदेव को रखा था, जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, उसी स्थान पे वो जेल थी, ये माना जाता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, एक कुंड है जिसको उनको पौत्र कुंड कहते हैं, आप आज भी है अगर देखना चाहेंगे आप, जिसमें कृष्ण भगवान को नहलाया जाता था जन्म के बाद। इस तरह की बातें हैं, किंवदंतियां हैं, मान्यता है, आस्था की बात है। तो मैं अब आता हूं कि हुआ क्या कि ये डिस्प्यूट चल रहा है और अंग्रेजों के काल में इस डिस्प्यूट को सेटल करने की कोशिश की गई, और सेटल करते करते ये पोजीशन आई कि 1944 में जो मदन मोहन मालवीय जी हैं, आप जानते हैं बनारस से मदन मोहन मालवीय जी ने 7 फरवरी 1944 को ये जो जमीन है, जो जिसमें ये जो शाही मस्जिद के बराबर की जो खंडर एरिया था, उस जमीन को 13,000 रुपये में बिरला जी के मदद से, जुगल किशोर मिर्जा बिरला जी की मदद से उसको खरीद लिया था कि भाई इस पे हम मंदिर बनाएंगे। और ये देखिए, ये एग्रीमेंट जो वहाँ पे जो मस्जिद है, शाही मस्जिद, उसकी जो कमेटी है वो, और एक जो ट्रस्ट बनाया गया था मंदिर के लिए, उनके बीच में एग्रीमेंट भी हुआ था। उसका जिक्र भी मैं आपको करता हूँ अभी। तो फिर क्या हुआ कि ये जो लैंड है, इसको फिर एक जो ट्रस्ट बनाई गई, जो मालवीय जी ने ट्रस्ट बनाई बिरला जी के साथ मिलके, उस ट्रस्ट का नाम रखा गया श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, जिसको रजिस्टर किया गया, और रजिस्टर करके इसको रजिस्टर हुआ, ये जन्मभूमि सेवा संस्थान के रूप में रजिस्टर हुआ, और 21 फरवरी 1951 को ये रजिस्टर हुई और लैंड इनको मिल गई। उसके बाद ये जो है इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ टेम्पल का, और टेम्पल कंस्ट्रक्शन में ये हुआ कि भाई 1953 में आरंभ हुआ, लैंड ली गई 1951 में, और 1982 में बन के इसको ये समाप्त हो गया मंदिर, जो इस वक्त केशवानंद जो कृष्ण देव स्थान जिसको कहिए वो बना। तो अब ये हुआ कि 1968 के अंदर, इसी दौरान जब मस्जिद मंदिर बन रहा था, इसी दौरान जो है एक कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ जो ट्रस्ट बना इसको, और शाही ईदगाह कमेटी, इनके बीच में एक एग्रीमेंट में कंप्रोमाइज़ हुआ। कंप्रोमाइज में ये हुआ कि भाई जो मंदिर की ज़मीन है वो ट्रस्ट के पास रहेगी, और मैनेजमेंट जो ईदगाह है उसका जो मैनेजमेंट है वो शाही ईदगाह का ईदगाह कमेटी के हाल उसमें रहेगा। उसमें दोनों में से किसी पक्ष का कोई लीगल क्लेम नहीं रहेगा, और जो ईदगाह कमेटी है उसका श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ से पे भी कोई लीगल क्लेम नहीं रहेगा, एब्डिकेट कर दिया। तो अब ये वहाँ ऑलमोस्ट सेटल हो गया, 1968 में ये डिस्प्यूट सेटल हो गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलिश हो गया, और जब बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुआ तो फिर ये इशू फिर एजिटेट होने लगा। ये एजिटेट होने लगा कि अब आगे क्या होगा भाई। फिर जो कुछ संगठन है, हिंदू संगठन, उन्होंने मांग करने लगे भाई हमको काशी चाहिए, हमको मथुरा चाहिए। फिर क्या हुआ कि ये 1991 के अंदर ये एक एक्ट आया, जो भारत सरकार एक्ट लेकर आई। अगर आप देख रहे हैं, इस एक्ट का नाम है रिलीजियस वर्शिप एक्ट, या द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। और इस एक्ट के हिसाब से ये तय कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति कोई भी जो भी पुराने धार्मिक संस्थान हैं, उनको कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उनका जो स्वरूप है यथावत रखा जाएगा। बल्कि मैं आपको प्रोविजन पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपको चीज स्पष्ट हो जाए। नो पर्सन शैल कन्वर्ट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ into a place of worship of a different section of same religious denomination or a different religious denomination। मतलब किसी एक दूसरे के जो धर्म है उनके धार्मिक स्थानों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना कोई निर्माण कार्य करेगा। और इसमें इस एक्ट के अंतर्गत केवल बाबरी मस्जिद, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित था, उसको निकाल दिया गया, अलग रख दिया गया। काशी विश्वनाथ और जो मथुरा है,
जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है उसको इस एक्ट के अंदर रखा गया था, यानी कि इस डिस्प्यूट को सेटल कर दिया गया था कि इस पर कोई विवाद नहीं होगा। और अब सुप्रीम कोर्ट में अभी इसी मई जून के महीने में इस एक्ट को चैलेंज किया गया है कुछ हिंदू संगठनों द्वारा कि हमें भी काशी भी चाहिए, हमें मथुरा भी चाहिए और इस एक्ट को खत्म करिए। ये बाद का विवाद है, चल रहा है। मैंने मोटा मोटा आपको सारी चीजें समझा दी है। अब मैं आपको 2-3 फोटोग्राफ दिखाता हूं ताकि आपको इंटरेस्ट आए, उसके बाद कंक्लूड करूंगा मैं 1-2 मिनट के अंदर। देखिए ये वो स्थान है, 1949 का ये फोटोग्राफ है जिसमें आप देखिए पार्ट ऑफ इसके अंदर ये मस्जिद बनी हुई है और ये कहते हैं कि ये मस्जिद जो मथुरा के तत्कालीन गवर्नर उन्होंने बनवाई थी। और ये जो एरिया छत्तीसगढ़ पार्ट एरिया जो पड़ा हुआ है, जो खंडहर है, इस स्थान के अंदर अब ये केशवानंद मंदिर या कृष्ण देवर स्थानम जो मंदिर बना हुआ है, जो मदन मोहन मालवीय के इनिशिएटिव के बाद बिरला जी और डालमिया जी ने यहाँ पर बनवाया है। मस्जिद का बड़ा रूप में और दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये मस्जिद है, शाही मस्जिद को कहते हैं, जिसमें वो मूर्ति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मस्जिद है वो, और ये वो मंदिर है जो 1982 में बन के तैयार हुआ है। 30 साल लगे इसको बनने में। 82 से आरंभ, 82 में बन के तैयार हुआ। ये 1953 में चालू हुआ था बनना। इसका एक स्वरूप और है, आप लोग कई बार गए होंगे, देखा होगा आप लोग। तो विभिन्न इसके अलग अलग गेट हैं, अलग अलग उसके फोटोग्राफ्स हैं। ये कुंड की मैं बात कर रहा था। ये कुंड है जिसको पौत्र कुंड या पुत्र कुंड भी कहते हैं। इसमें ये मान्यता है कृष्ण भगवान स्नान किया करते थे बाल्यावस्था में थे। बहरहाल ये मैंने फोटोग्राफ को दिखाएं ताकि थोड़ा इंटरेस्ट जो आपका हो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन मैं वापस उसी मुद्दे पे आता हूं। मुद्दा ये है कि भाई आप 4.5 पौने 5 साल तक सोए रहे। और दूसरा 91 का जो रिलीजियस वर्शिप एक्ट है, उसके एक्ट के अनुसार जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, चूंकि वो मंदिर में छेड़छाड़ नहीं है, उसके रास्ते में बनाया जा रहा है, तो मंदिर निर्माण कैसे कह सकते हैं केशव मौर्य साहब? ये काशी में मंदिर निर्माण हो रहा है, वो तो छेड़खानी आप कर ही नहीं सकते। 91 के एक्ट से प्रोहिबिटेड हो। थोड़ी पर मरम्मत वगैरह हो आप कर सकते, ठीक है। जिसके अंदर अयोध्या को निकाला हुआ था बाहर। अयोध्या में आपको पता होगा कि अयोध्या के स्थान को एक्वायर किया गया था 1993 में। अयोध्या एक्ट बना था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसको जो एम इस्माइल फारूकी का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में, ये एक्ट बना था अयोध्या एक्ट 1993, जिसमें लैंड को एक्वायर किया गया था, आपको पता है। उसको खारिज कर दिया था, किस लिए कि 1991 का एक्ट से ये बाधित है। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी चीजें बताई और मैं उसी मुद्दे पे आता हूं कि भाई इस वक्त केशव मौर्य जी को क्या आन पड़ी कि उनको ये ट्वीट करना पड़ा। मुद्दा यही है, मुद्दे हैं नहीं, विकास किया नहीं, काम कुछ हुआ नहीं, काम पे वोट मांगेंगे नहीं, तो वही पुराने विवादित मुद्दे, वही झगड़ा फसाद, वही दंगा। कोई मुस्लिम संगठन बोले उसका इंतजार है, फिर जिन्ना करेंगे, फिर हिंदू मुस्लिम करेंगे, फिर जिन्नावादी कहेंगे। और ये मुद्दे इनके पास बचे हैं। बैक टू ओल्ड जो उनके मुद्दे हैं उन पे आना है। ये दुर्भाग्य इस देश का है। इस देश का लोकतंत्र अभी भी रिट्रोग्रेशन में है, इसलिए कि लोकतंत्र को आगे बढ़ना है, प्रोग्रेशन करना है, इवॉल्व करना है। अगर ऐसे ही अंधविश्वासों, धर्मांधता, धर्मों में लड़ाई, जाति व्यवस्था में को जातियों को तोड़ के जोड़ तोड़ करके चुनाव जीतना, ईवीएम में भी छिड़कानी करके जीतना, ये सब लोकतंत्र की विकृतियां हैं। कैसे लोकतंत्र बचेगा दोस्तों? मैं तो आपके सामने ऐसे मुद्दे रखता रहता हूं। देखिए इस वक्त चुनाव है, चुनाव में बहुत सारे विवाद आएंगे। अपने आप को स्थिर रखिए, आप किसी विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है। शांति व्यवस्था बनाए रखिए। ये लोग कोशिश करेंगे लड़ाई झगड़े कराने की, हमको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमको शांति बनाए रखनी है। जिला प्रशासन की हमें मदद करनी है, हम तो राज्य सरकार की मदद करेंगे। लेकिन अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड कोई वायलेंस हो जाए, दंगा कराने लगे, उसका क्या करिएगा? आप खुद सोचिए, विचार करिए। मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। थोड़ा लंबा हो गया ये, लेकिन उसमें विवरण बहुत देना था, आपको समझाना था चीजों को, इसलिए इसको बर्दाश्त करिएगा, पूरा सुनने की कोशिश करिएगा। बहुत आभार आपका। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।